हेलो ऑल ऑफ यू। मैं कुंवर अनुराग और मैं आप सभी लोगों को उस बच्चे से मिलाना चाहता हूं जो जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी इस पे मीम्स बन रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में है। गद्दारी करबे। और गद्दारी करबे वाला वीडियो आप सभी लोगों ने अपने फ़ोन में, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे देखा भी होगा। और गद्दारी करबे वाला वीडियो का जो लड़का है उसका नाम प्रदीप कुमार है, जो मेरे बगल में बैठा है। और ये ग्राम माझा, पोस्ट रामपुर माझा, जनपद गाजीपुर का है, जो कि मेरे जस्ट बगल वाले गाँव ग्राम माझा का है। और मैं लखनऊ रहता हूँ। मैं अभी जस्ट आया था तो मेरे को गांव के बच्चों ने बताया कि हम भैया हम ही लोग के गांव का है। तो मैं एज ए फैन की तरह इससे मिलने आया हूँ। तो आइए पूछने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं प्रदीप से कि प्रदीप, ये वीडियो कैसे वायरल हुआ और तुम्हारा जो दोस्त पप्पू था उस वीडियो में, जैसे कि बता रहा था मेरे को कि पप्पू नाम का दोस्त था, और ये तो कैसे ये वीडियो वायरल हुआ और कौन तुम्हारा वीडियो शूट किया, और आखिरकार तुम्हारे दोनों दोस्तों में ऐसा क्या हो गया था कि तुम दोनों लोग अपने झगड़ा करने लगे थे? बताओ प्रदीप। हम गए लनेजा घूमे बनारस, तो वही जो उनके 80 रुपया खिया देनी, तो उनसे हम मांगे लगनी तो ना देते रहना। तो यह बोलनी कि गद्दारी करबे तोरी बहन, गद्दारी करबे इतनी हम साथे खैला, 80 रुपया खेनी, कुछ कहनी तोरी 100 रुपया लेके बीर बनत हुआ, खा ले बा पचाना पैबा तोरी बहन। अगर यही बात हमारा 20 चल। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सॉल ऑफ हिंदी। इस समय मैं पहुंच चुका हूं जनपद गाजीपुर में। जनपद गाजीपुर के एक गांव है रामपुर माझा, वहीं पर हूं। और सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहीं पर बगल में जो विधायक हैं अंकित भारती, उनके घर के ठीक बगल में हम खड़े हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं, इनको देखकर आप लोग पहचान गए होंगे, क्योंकि इस समय ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका एक वीडियो छोटा सा बहुत तेजी से वायरल हुआ था। जो एक गद्दारी करबे वाले लड़के को इन्होंने उसका छोटा सा एक इंटरव्यू करके इंस्टाग्राम पे डाला, और वो वीडियो तमाम चैनलों पर चला और बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया गया कि कुंवर अनुराग और उस लड़के का इंटरव्यू ले लिए। छोटा सा एक इंटरव्यू, लेकिन बहुत तेजी से वायरल हुआ। और हमको इन्हीं के इंटरव्यू से पता चला कि वो लड़का इसी गाजीपुर जिले का है। लेकिन इसके अलावा भी ये और भी कुछ करते हैं। सारा कुछ इनसे ही जानेंगे और एक बार परिचय जानेंगे, क्योंकि ये सिंगिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। थैंक यू भैया, थैंक यू आपको। और मेरा नाम कुंवर अनुराग है, और जैसे भैया ने बताया, और मैं सिंगिंग करता हूँ, गाने गाता हूँ, गाने लिखता हूँ। और अभी बहुत फेमस नहीं हुआ गाने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद का अपना कुछ गाना ला सकूँ और लोगों तक मतलब मेरा गाना पहुँचे और गाना बन सके। तो मैं मतलब मेरा म्यूज़िक से ही है, और मैं सिंगिंग में मैं चाहता हूँ कि अपने म्यूज़िक को आगे बढ़ा सकूँ, आगे लेके जा सकूँ। और ये गद्दारी करने वाला जो वीडियो मैं बनाया था, इसके पीछे का कहानी यही था कि दरअसल मैं भी लखनऊ रहता हूँ, और मैं जब आया था तो मेरे को मालूम चला कि ये लड़का हमारे गांव का है। और तो मेरे को बस यही मालूम चला, तो मैं सोचा कि ऐसा क्या करते हैं कि मतलब जिसे इसको लोग जान जाएं। क्योंकि एग्जैक्टली जब मैं आया था तो जो गद्दारी करने वाला बच्चा था उसने बताया कि मेरे को मतलब वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। तो मैं सोचा कि एज ए उसमें बहुत लोगों ने उस पर ट्रोल भी किया कि गाली उसमें दिया है, तो बच्चे को लोग गाली से लोग ट्रोल कर रहे हैं। बट बात गाली की नहीं, बात गद्दारी की है। और थोड़ा मैं गद्दारी जो लोग करते हैं उनका मैं बड़ा विरोधी भी हूँ। तो मैं गद्दारी को लेकर मैं उस पर वीडियो बनाई कि ऐसा क्यों नहीं इसको वीडियो बनाते हैं और इस बच्चे को लोग पहचान जाएँ कि हाँ ये जो लड़का है। क्योंकि एज ए आर्टिस्ट मतलब वो गाली की बात अलग है, बट एज ए आर्टिस्ट आपका कोई भी चीज़ इंटरनेट पर चल रहा है और आपको लोग जानते नहीं हैं, तो बहुत दुख होता है एज ए आर्टिस्ट को कि यार मतलब एज ए वो लड़का आर्टिस्ट नहीं है, बट मतलब एज ए आर्टिस्ट मैं मतलब महसूस करता हूँ कि आपका कोई भी गाना पॉपुलर हो चुका है लेकिन आपको लोग जानते नहीं है, तो ये बड़ा दुख होता है। तो बट ऐसे ही मेरे एक माइंड में आया, जो कि मैं एज ए सिंगिंग करता हूँ, कभी मैं किसी का इंटरव्यू लिया भी नहीं था, तो बस मैं ऐसे सोचा कि चलो यार इसका कुछ ऐसे करता हूँ। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखा अपने रूम में बैठकर, और मैं कैमरे के सामने अपने आप को बार बार फोकस किया
तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा कैसे वायरल हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो बस इसी तरह मैं आया और गांव में आया और उसके बाद मैंने शूट किया। और बखूबी आपने मेहनत किया और वो मेहनत का नतीजा ये हुआ कि तमाम लोग अब जान गए हैं कि वो लड़का जो है, गद्दारी करवे वाला लड़का जो है, वो प्रदीप कुमार यहीं का रहने वाला, इसी गाजीपुर जिले का। चलिए हम उस पर तो अब जान गए, सभी लोग जान गए, आपके बारे में भी जान गए। कुंवर अनुराग हैं और कुंवर अनुराग गीतकार हैं, लिखते भी हैं गाने। बहुत छुपा रुस्तम है, हम तो आज पकड़ लिए कि गाजीपुर जिले में ऐसे लोग भी हैं। और ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी और हिंदी, सबसे बड़ी बात है कि इस भोजपुरी, हमारा जो ये क्षेत्र है भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, लेकिन इसी में कोई हिंदी गाने गा के कोई हिंदी गाने गाता है तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हिंदी गाने का जो आप कर रहे हैं लेके, क्योंकि भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, भोजपुरी गाना लोग बनाते हैं, फुहर पातर गाते हैं और रातों रात वायरल हो जाते हैं, लेकिन आप हिंदी गाना, इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है। तो क्या संघर्ष कर पाएंगे? कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? दरअसल सर मेरे को किसी को ना हराना है और ना ही जीतना है। मैं दरअसल मैं एक अच्छी मतलब म्यूज़िक करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ट्रूली जो एक हर्ट होता है, जो एक आर्टिस्ट के तौर पर, मतलब वो वीडियोज़ आपका 55 सेकंड का हो या 1 मिनट का हो, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि आप 55 सेकंड में वो चीज़ दो जो एग्जैक्टली लोगों को महसूस हो जाए। और मैं दरअसल महसूसियत पे ज़्यादा मैं मतलब वो करता हूँ। कोई हम चाहेंगे कि कोई एक गाना, हिंदी गाना जो एकदम दिल से निकालें, आप निकालिए। जी एक गाना है तेरे हवाले, अरिजीत सिंह सर का है, मैं बड़ा उनको मानता भी हूँ। तो मैं उन्हीं लोगों को देखकर मैं, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें तो थी, बट मैं गाना थोड़ा सा गाऊंगा 2-3 लाइन। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। क्या बात है। और भी कुछ अरिजीत सिंह के और भी गाने हैं जो बहुत वायरल हैं। और दरअसल अरिजीत सिंह के सर के बहुत गाने हैं और उनके बारे में मतलब बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत, मतलब किसी से उनकी मुलाकात होती है। मैं बहुत छोटा था और मतलब बहुत बड़े फैन है लग रहा है। बहुत बड़े फ़ैन है। मतलब फ़ैन ये है कि जब उनका सुनो ना संगमरमर एक गाना आया था तो मैं बहुत छोटा था, तो वो गाना मतलब बहुत दिनों के बाद किसी की अलग आवाज़ में मैंने सुना। तो मेरे पास उसमें लेमन की फ़ोन थी, मतलब वो भी मम्मी का था, तो मैं उस पे सर्च किया, तो मैं सर्च करके लिखा कि कौन सिंगर गाया, तो उस समय पहली बार मेरे को मतलब अरिजीत सिंह सर के बारे में मेरे को मालूम चला कि ये मतलब ये गाना इन्होंने गाया है। मतलब एज ए फ़ैन मैं बहुत हर आर्टिस्ट का हूँ, किशोर दा का हूँ, रफ़ी साहब का हूँ, बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट का हूँ। इसमें एक दर्शन रावल है, विशाल मिश्रा आज की मतलब म्यूज़िक में लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं सबको फॉलो करता हूँ। और मेरे को लगता है कि कलाकार को कभी ना मैं कंपेयर के तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर एक चैप्टर की तरह एक आर्टिस्ट होता है और हर एक चैप्टर की तरह में उनकी अपनी एक अलग-अलग बातें होती हैं। जैसे अरिजीत सिंह हैं तो उनकी सर की एक अलग बात है। के सर अभी बहुत जो देत कर गए, काफ़ी बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको हम लोग सुनते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर हैं, तो सबकी मतलब बहुत अच्छे-अच्छे मतलब आर्टिस्ट हैं और मैं सबको सुनता रहता हूँ, सबको देखता रहता हूँ और सबके लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ। तो मैं मतलब उनकी चीज़ों से कुछ और मतलब जो बहुत मैं कुछ लिखता भी हूँ। तो मैंने एक लाइन लिखा था कि समय को समय माना करो, कभी हमको भी अपना माना करो, आंसू जो आते हैं हमारी आँखों में, कभी इन्हें भी अपना माना करो। तो मैं ऐसे लिखता भी रहता हूँ और मतलब अभी सीख भी रहा हूँ मैं। और मेरे गुरुजी का नाम पंडित विनोद प्रसाद जी है, तो वही सिखाते भी हैं अभी लखनऊ में। तो गाने बहुत हैं और गाने में मतलब मेरी ये कोशिश है कि गाना मतलब कोई भी गाऊँ तो लोगों को पसंद आना चाहिए। एग्जैक्टली हम सभी लोग कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए हर चीज़ करते हैं, तो मेरा रहता है कि आप कोई भी चीज़ बनाओ, ऐसा बनाओ कि लोगों को पसंद आए और उनके लिए हो जो चीज़ आप जो सोच के बना रहे हो। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें अभी सीखना है, बहुत कुछ चीज़ें अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो अभी मैं बहुत म्यूज़िक भी बहुत लेट में के स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत डरता था घर में। तो मैं मतलब बहुत, मेरा भाई युवराज है तो उसको मैं बताया पहले कि भाई मैं गाता भी हूँ, तो उसने मेरे को सुना, उसने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, भैया आप गाइए। फिर करते करते इंटर के बाद फिर मैं जब पॉलिटेक्निक करने गया लखनऊ, तब फिर मैं डिसाइड किया, फिर मैं घर में लोगों तक बताया, हल्का फुल्का फेसबुक पे यूट्यूब पे अपने गानों को डालता था मैं। फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर अपने मतलब गाने भी डाल रहा हूँ, गाने अभी अपने अपलोड करता अब रहता हूँ। स्टेज शो भी करते हैं। हाँ स्टेज शो, मतलब लखनऊ महोत्सव हो गया, मतलब जितने लखनऊ में इवेंट्स होते हैं छोटे बड़े उसमें भी किया हूँ। ऐसे बहुत मतलब पॉपुलरिटी नहीं है, बट कोशिश करता हूँ अच्छे मतलब म्यूज़िक करने का, अच्छा गाना करने का, अपनी तरफ से मतलब कोशिश करता हूँ अच्छा सीखने का। चलिए कोशिश है इनका। और अच्छे गाने गाते हैं, हिंदी गाने गाते हैं, शुद्ध गाने गाते हैं, इसीलिए हमको लगा कि अपने प्लेटफॉर्म पे इनको भी दिखाना चाहिए। अच्छा एक गाना
मैं अभी गाना में मेरे को अभी कुछ गाना याद नहीं आ रहा, पता नहीं एग्जैक्टली। चलिए सोच। सुनो ना संगमरमर क्यों ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। ये भी गाना है और बहुत गाने हैं जो अभी पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहे हैं, बट लेकिन हर गाना हर आर्टिस्ट का बहुत प्यारा है। और मैं भी इसी तरह चाहता हूँ कि मेरा भी कोई गाना आए जो उसमें मैं वो चीज़ डाल कुछ सकूँ। अपना बना के गाए हैं क्या? अभी मैं कुछ ऐसे बनाया हूँ बट उसको मैं चाहता हूँ कि उसी दिन अपलोड करूँ जब वो अपलोड हो। बट मेरी लाइनें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक और लाइन है कि कद्र करना सीखिए, किसी एक के साथ रहना सीखिए, यदि सच्ची मोहब्बत करनी नहीं आती आपको तो इसे छोड़ना सीखिए। तो मतलब ऐसे करके मैंने लाइनें भी लिखता हूँ और बहुत चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें अभी अधूरी हैं। तो अभी मैं स्ट्रगल फेज़ में हूँ, अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ में अभी मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरा मतलब मकसद है कि मैं एक अच्छा म्यूजिक करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए कि परिवार में आपके पहले से कोई गीत संगीत से जुड़ा हुआ था कि आप अकेले? मेरे दरअसल बात है कि कोई लोग जुड़े तो नहीं थे, लेकिन लोग कहीं ना कहीं गाना गाते थे और गाना को बहुत पसंद करते। जैसे मेरे पिताजी संतोष निगम, वो मतलब काफ़ी मतलब गाने सुनते थे, गाने गाते भी, गला भी बहुत अच्छा है। मेरे बुआ, मेरे भाई मतलब फैमिली में है, बट उसको लोग वो लेके नहीं जा पाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं उस समय के ज़माने में पढ़ाई को, आज ही पढ़ाई को उतना ही माना जाता है जितना पहले माना जाता था। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से वो लोग मतलब अपने आप को गुरु नहीं मतलब उस फील्ड में जा ही नहीं पाए। तो मेरे दिल में आया कि यार क्यों ना ऐसा, क्योंकि बाद में मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि लोग अपने गाने बना लेते हैं और जैसे कि नहीं कुछ कर पाते लाइफ में अपने, तो बाद में जाके बहुत कोसते हैं 35 साल में 40 साल में कि यार मैं मतलब मेरे को गाना अच्छा आता था, मैं सिंगिंग कर लेता था, डांस आता था, बट मैं इस वजह के साथ नहीं कर पाया। तो मैं वो वजह नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि यार मैं कम से कम अपना यूट्यूब चैनल बना लूँगा, सीख लूँगा गाना डाल दूँगा। मैं बहुत हिट होना ही नहीं चाहता हूँ, मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा म्यूजिक करना चाहता हूँ। तो मैं इसीलिए मैं सोचा कि यार क्यों ना इतना ही सीख लूँ जितना हो सके मेरे लिए, मतलब जितना मेरे नसीब में हो, जहाँ तक हो सकता है। तो मैं इसीलिए उतना ही मैं कोशिश किया कि मतलब मेरे को कल को मलाल ना हो 35 में 40 साल में जाकर कि यार मेरे पास वो चीज़ थी, काबिलियत थी, बट मैं डर के मारे, मतलब मम्मी पापा को ना बताने के डर से या समाज के बीच के सामने ना खड़ा होने के डर से नहीं कर पाया। तो मेरे को इस बात की मलाल नहीं होगी आने वाले टाइम में। इस वजह से मैंने संगीत को चुना और पढ़ाई भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ में, बट मैं सोचता हूँ यही कि मैं एक अच्छा संगीत करना चाहता हूँ और मैं पॉपुलर होना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस मेरा गाना लोगों तक टच कर जाए और पहुँच जाए बस। चलिए कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और यही कुंवर अनुराग हैं जो उस लड़के को वायरल किए हैं, छोटा सा इंटरव्यू लेके, और हमको लगा कि इनसे मुलाकात करनी चाहिए। और हिंदी गाने, सबसे बड़ी बात है, बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पिताजी गाते थे, तो कहीं ना कहीं इनके खून में वो गीत संगीत है जो अब जो है निखर के आ रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है ये स्टार बन जाए, तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। जैसे अरिजीत सिंह का ही इन्होंने नाम लिया, तो उनके भी बहुत सारे संघर्ष रहे होंगे। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर ये भी चल के कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो हमारी भी शुभकामना है ऐसे उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे मेहनत करते हैं और अच्छी गीतें, अच्छी संगीतें जो समाज में पेश परोसने का काम करते हैं। तो उनके लिए हमारा ऐसे ही यूं ही सपोर्ट रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी हमसे मिलने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।